नमस्ते। मैं राजेश गोविंद बालसराफ गांधी कथा बताता हूँ। ये मेरी 8वीं कथा है। कथा का शीर्षक है डिब्बा खाली कराया। गांधी जी सदा रेल के तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे। आम जनता को रेल की यात्रा में जो सहूलियत मिल सकती है उसे ज़्यादा सहूलियत भोगना उन्हें पसंद नहीं था। कभी कभी साथी उनके स्वास्थ्य का ख्याल करके तीसरे दर्जे में अधिक व्यवस्था करते तो वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सन 1945 में वे बंगाल की यात्रा करने वाले थे। यात्रा लंबी थी, इसीलिए गांधी जी और उनकी मंडली के लोगों को आराम मिले इस ख्याल से तीसरे दर्जे के 2 डिब्बे रिजर्व करा लिए गए थे। गाड़ी में बैठने के बाद गांधी जी ने देखा कि 2 डिब्बे तो ज़रूरत से ज़्यादा माने जाएंगे। एक में ही सुविधा से सबकी व्यवस्था हो सकती है। गाड़ी तेज दौड़ रही थी। खुद किसी काम में लगे या आराम करने के लिए सोए। इसके पहले ही एक साथी को बुलाकर गांधी जी ने कहा, हमें मौका मिलते ही एक डिब्बा खाली कर देना चाहिए। साथी बोले, बापू, दोनों हमारे ही लिए रिजर्व कराए गए हैं, उनके पैसे भी भर दिए गए हैं। गांधी जी बोले, लेकिन उससे क्या, हम बंगाल में गरीब और भूख से तड़पते लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। गाड़ी में ऐसी सुविधा भोगना हमें शोभा नहीं देता। तुम देखते नहीं कि दूसरे डिब्बों में लोग दम घुटने वाली भीड़ में मुसाफिरी कर रहे हैं। ऐसी हालत में ज़रूरत से थोड़ी भी ज़्यादा जगह रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आज के ज़माने में इतनी सुविधाएं भोगते हुए यह कहना निर्दय मजाक होगा कि हम तीसरे दर्जे में मुसाफिरी करते हैं। गांधी जी की यह दलील सुनकर मंडली के लोगों में से कोई कुछ बोल नहीं सका। गरीबों की सुख सुविधा का विचार किए बिना एक क्षण भी गांधी जी रह नहीं सकते थे। अपरिग्रह व्रत का पालन गांधी जी जीवन में किस हद तक करते हैं, इसकी एक नई झांकी साथियों को इसमें मिली। दूसरा डिब्बा खाली कर दिया गया, जिससे दूसरे मुसाफिरों को उनका लाभ मिले। एक डिब्बे में ही सारा सामान जमा दिया गया और उसी में मंडली के सब लोग बैठ गए। इसी तरह की व्यवस्था हो जाने के बाद गांधी जी चलती गाड़ी में गहरी नींद में सो गए। धन्यवाद।